नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हर तरफ योगमयी माहौल दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर योग शिविर आयोजित किए गए, जिसमें हजारों लोगों ने योग किया। आपको बता दें कि इस वर्ष 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने योग सप्ताह मनाने के आदेश और निर्देश जारी किए थे। इसी कड़ी में बांदा के लगभग सैकड़ों स्थानों पर एक हफ्ते तक योग शिविर आयोजित किए गए, जिसमें लाखों लोगों को योग सिखाया गया। लगातार एक हफ्ते से संचालित इन शिविरों में बांदा के ऑक्सीजन पार्क में योग गुरु रमेश राजपूत जी के द्वारा लोगों को योग सिखाया गया। वहीं बांदा की महिला डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सबिया रहमानी के द्वारा कॉलेज की बच्चियों को योग सिखाया गया। अवस्थी पार्क में योग गुरु प्रकाश साहू जी के द्वारा सैकड़ों लोगों को प्रतिदिन योग सिखाया गया। योग दिवस के उपलक्ष्य में बड़े पैमाने पर योग शिविर आयोजित किए गए। सबसे बड़ा योग शिविर बांदा की पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित हुआ। यहाँ बांदा जिला प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ साथ जनप्रतिनिधि और समाजसेवी संगठनों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये 9वां अवसर था, जिसे हम आप देख रहे होंगे घर घर योग हर आंगन योग थीम पर मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि हम अपनी दिनचर्या में योग को जोड़ें। 27 सितंबर 2014 को यह अस्तित्व में आया और 21 जून को इसे योग दिवस के रूप में मनाए जाने का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्णय लिया गया। इसके पीछे एक कारण है कि 21 जून जो है वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है और इस समय सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन में होता है। सूर्य का दक्षिणायन में होना हमारे ग्रहों के बहुत अनुकूल माना जाता है, हमारी परिस्थिति के बहुत अनुकूल माना जाता है। इसलिए 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगा दिवस की ये शुरुआत जो 9 साल पहले हुई थी, आज निश्चित रूप से हर घर हर आंगन में पहुंच चुका है। आप देखते होंगे हर चौराहे पर, हर पार्क में सुबह योगा करते हुए लोग मिल जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी दिनचर्या, हमारा दिन प्रतिदिन का कार्य इस क्रिया से नियंत्रित होता है, सही रूप से होता है। हम स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, रोग से दूर रहते हैं। यही इसका उद्देश्य है मनाए जाने का। आज जन जन इसको अपना चुका है और आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इसी क्रम में बांदा के अवस्थी पार्क में आज बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष हुए और यहाँ योग गुरु प्रकाश साहू के द्वारा लगभग 2 घंटे तक लोगों को योग कराया गया। आज द नेटिजन न्यूज़ की टीम ने योग को लेकर कई विद्वानों से बातचीत की और योग के फायदों के बारे में विस्तार से जाना। मैं डॉक्टर रीमा आर्या, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मेडिकल साइंस में योग का उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका मेडिसिन्स का। जैसे कि बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि बीपी की, शुगर की, थायराइड की, इन सभी रोगों में योग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योग है। क्योंकि जैसे मान लो अगर आप दवाई लेते हैं तो उसके साथ साथ आपको योग भी करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ दवा लेंगे तो दवा से पूरी आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। आपको साथ में योग, एक्सरसाइज सभी करना ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? साधना चौहान। पतंजलि योग पीठ से जिस तरह से स्वामी रामदेव महाराज जी ने योग को घर घर जन जन तक पहुंचाया है, उस तरह से फिर यहाँ पे हमारे स्वामी श्री प्रकाश साहू जी ने बांदा में एक 15-16 साल से लगातार करके एक नई भूमिका रखी हुई है, नींव रखी हुई है योग के प्रति और लोगों को योग से जागृत किया हुआ है। योग क्या है? बाहर के लिए नहीं है, योग है बाहर से अंदर की यात्रा, अंत से अनंत तक की यात्रा है योग और इसको हमें करना ही चाहिए। योग हमारा खाना योगी हो, योग रहना, जीना, सोना, जगना सब योगमय हो, तब हमारा योग सफल है। मैम, क्या नाम है आपका? प्रोफेसर दीपाली गुप्ता।
इस नवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक आह्वान था कि सभी लोग मिल कर के योग करें, हर घर योग, तो हमारे महाविद्यालय में 7 दिन से डॉक्टर सबिया रहमानी जी के निर्देशन में योग शिविर चल रहा था और आज हमारे महाविद्यालय की छात्राएं और अध्यापकगण सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोगों ने श्री प्रकाश साहू जी के, जो कि एक योग टीचर हैं, उनके निर्देशन में आज योग किया। बहुत ही अच्छा अनुभव किया और इस कार्यक्रम को सफल होते हुए देखा। गुरुजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश साहू है। ये काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए और हम इसको लगातार करा रहे हैं। इस बार शासन की ओर से ये कराया गया है, मदद की उन्होंने शासन ने, और हमारे व्यवहार से हमारे बहुत से योग के शिष्य हैं जो कहीं ना जाकर वो अवस्थी पार्क जो जरूर आते हैं हर साल 21 जून को। और आप सबने देखा होगा कि कैसा योग हुआ है, काफ़ी मात्रा में भीड़ थी। हमसे जो बन पाता है वो हम योग के लिए करते हैं। बहुत से टीचर्स हैं स्कूलों में, उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त करके मेरे पास से वो योग वहाँ से गए। हमारा तो मकसद यही है ना कि योग होना चाहिए कहीं हो, खाली ये ज़रूरी नहीं कि हमारा योग केंद्र में ही हो। हमारा सीख के हमारा जो शिष्य हो वो इसकी सेवाएं दे, गरीबों की, कम से कम गरीबों को योग के माध्यम से, जिनके पास पैसा नहीं इलाज करने के लिए, उनको कम से कम योग के माध्यम से ठीक करके पुण्य कमावें। योग का तो मतलब ये है, अभी बोला था कि श्रम का अभाव, भाग दौड़ भरी जिंदगी, आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, उसको अपने शरीर का कोई ख्याल नहीं है, जिसके कारण हमारा खान पान भी उल्टा सीधा है, जिसके कारण नाना प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे दमा है, श्वास है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है। ये नाना प्रकार की बीमारी हो रही है क्योंकि हम कुछ करते नहीं अपने शरीर के लिए। मैं तो प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूँ कि पहले योग, अब बाद में घर में आप जाके अपना नाश्ता पानी करें। योग में अपने स्वस्थ रहना है तो खाना पीना, सोना जागना, इन सब में हमें परिवर्तन लाना होगा, तब हम स्वस्थ रहेंगे। और प्रत्येक से कहता हूँ हर व्यक्ति को नित्य योग करना चाहिए। योग में कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है आपका, केवल लाभ है, नुकसान कहीं कुछ नहीं है। तो मेरा आह्वान है बहनों से, बच्चों से, माताओं से, पुरुषों से, सबसे मेरा ये आह्वान है कि नित्य योग अपने जीवन में एक उसको बना के रखिए कि योग बहुत ज़रूरी है, बाद में सब काम हो।